लाखों एमएसएमई इकाइयां बंद, 80 लाख करोड़ रुपए का कर्ज गैप और बची हुई इकाइयां अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं है, बल्कि हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्रीय बजट पर सीधा सवाल उठाते हुए यह आंकड़े गिनाए हैं। और ये सवाल सीधे उस मंत्रालय की तरफ जाता है जिसकी कमान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हाथों में है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई से जुड़ी एक खबर आज हमने हिंदुस्तान के पेज पर देखा, जिसमें लिखा हुआ है कि 5 वर्षों में एमएसएमई इकाई 1 करोड़ इकाइयां लगाएंगी, लाखों लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन 2024 से अब तक इस विभाग में क्या हुआ, हमने सोचा जरा इसकी पड़ताल की जाए। तो 10 जून 2024 को जब 80 साल की उम्र में मांझी जी ने मोदी कैबिनेट में ये मंत्रालय संभाला, तो सवाल उठा था कि क्या उन्हें कोई असरदार जिम्मेदारी मिलेगी या फिर सिर्फ रस्म अदाई वाली विभाग दी जाएगी। जवाब में मिला देश का वो मंत्रालय जो रोजगार देने के मामले में कृषि के बाद दूसरे नंबर पर आता है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी सीधे इस विभाग की योजनाओं से जुड़ी हुई है। अब लगभग 2 साल बाद जब बिहार सरकार खुद अपनी नई एमएसएमई नीति लेकर आई है, 5 साल में 1 करोड़ नई इकाइयां लगाने और हर साल 1 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के साथ, तो सवाल और तीखा हो जाता है। क्या मांझी जी का मंत्रालय पहले से इतना मजबूत जमीन तैयार कर पाया है कि राज्य के बड़े लक्ष्य हकीकत बन सके, या फिर पुरानी कमियां वहीं की वहीं खड़ी हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट इस तस्वीर को और साफ करती है। रिपोर्ट के मुताबिक एमएसएमई क्षेत्र में कर्ज का बहुत बड़ा गैप अब भी बना हुआ है। करीब 80 लाख रुपए करोड़ की कर्ज मांग अब भी पूरी नहीं हो पाई है। यानी इसी रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बिजली की अनियमितता, आपूर्ति, कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऊंची लागत की वजह से कई एमएसएमई नई तकनीकें अपना ही नहीं पाती हैं। सबसे बड़ी बात, राज्य स्तर पर तमाम योजनाएं होने के बावजूद बहुत से उद्यमियों को उनकी जानकारी तक नहीं होती। यानी योजनाएं कागज में हैं, जमीन पर उनकी पहुंच अधूरी है। इसी कमी को पाटने के लिए मांझी ने मंत्रालय में इस वित्तीय वर्ष में देश भर में 350 उद्यमी जागरूकता कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया। लेकिन सवाल यही है कि जब मंत्रालय को खुद मानना पड़े कि जागरूकता फैलाने के लिए सैकड़ों अलग अलग कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पुरानी योजनाएं अब ठीक ठाक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बिहार में विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि आखिर केंद्र से बिहार को क्या मिला। मांझी जी अक्सर इसके जवाब में बिहटा जैसे केंद्रों और अरबों की योजनाओं की गिनती गिनाते हैं, लेकिन आलोचनाओं का ये साफ कहना है कि जब तक जमीनी स्तर पर नए उद्योग खड़े होकर असल रोजगार नहीं देते, तो सिर्फ केंद्र के उद्घाटन से तस्वीर पूरी तरीके से नहीं बदलती। इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ी और चर्चित उपलब्धि रही अप्रैल 2026 में पटना के बिहटा में बना एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बना ये केंद्र और इसके साथ मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास और मुंगेर में बने एक्सटेंशन सेंटर बिहार के लिए सबसे बड़ी सौगात बताए जाते हैं। अकेले बिहटा केंद्रों पर 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना और ग्रामोदय विकास योजना के तहत टूल किट बांटे गए हैं। पीएमईजीपी योजना के लाभार्थियों को चेक दिए गए और एससी/एसटी हब योजना के तहत प्रमाण पत्र बांटे गए। मांझी जी लद्दाख जाने वाले देश के पहले एमएसएमई मंत्री भी बने, जहां उन्होंने वहां चल रही योजनाओं की समीक्षा की। पैसों के मोर्चे पर मंत्रालय के स्तर पर एक बड़ा आंकड़ा यह है कि साल 2023-24 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों में छोटे उद्योग से कुल 74,717 करोड़ रुपए की खरीद की गई है। कुल सरकारी खरीद का करीब 44%, जिसका फायदा करीब 2,58,000 एमएसएमई इकाइयों को मिला है। हाल में पेश बजट में सरकार एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का नया एसएमई ग्रोथ फंड भी घोषित किया, ताकि सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि एक्टिविटी सहारा भी मिल सके।
अगर बिहार सरकार की नई एमएसएमई नीति और केंद्र के मांझी मंत्रालय की योजना में तालमेल बैठे तो संभावनाएं बड़ी है। बिहार में अभी एमएसएमई सेक्टर देश के औद्योगिक नक्शे में बहुत पीछे है, जबकि यहाँ सस्ता श्रम, बड़ी आबादी और बिहटा जैसे नए तकनीकी केंद्र भी मौजूद हैं। लेकिन यह संभावना तभी हकीकत बनेगी जब वही कमियां दूर हो जिनकी शुरुआत में हुई थी। कर्ज का आसान पहुंचना, बिजली, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं और योजनाओं की जानकारी हर छोटे उद्यमी तक पहुंचना। सिर्फ नए केंद्र खोल देने पर, नई नीति बना देने भर से बदलाव नहीं आएगा। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ बिहटा टेक्नोलॉजी सेंटर, एक्सटेंशन सेंटर और जागरूकता कार्यक्रम जैसी उपलब्धियां, दूसरी तरफ एमएसएमई बंद होने की दर, 80 लाख करोड़ का कर्ज गैप और योजनाओं की अधूरी पहुंच जैसे गंभीर चुनौतियां अब भी जस की तस खड़ी हैं। अब जब बिहार खुद 5 साल की नई एमएसएमई नीति लेकर मैदान में उतरा है, तो असली परीक्षा यही हो जाएगी कि क्या मांझी जी का मंत्रालय इन पुरानी कमियों को पीछे छोड़ पाता है या फिर बड़े लक्ष्य सिर्फ कागज में ही रह जाते हैं। आपकी क्या राय है? क्या मांझी जी का मंत्रालय बिहार की तस्वीर बदल पाएगा या सिर्फ दावे बड़े रह जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। ऐसी खबरें आपको लगातार मिलेंगी। आपके पास भी कुछ खबर है तो दिए जा रहे नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।